प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या जो होती है वह क्या होती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे मान लिया जाए गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, याद रहेगा। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। समझ में आ गया? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद हम लोग समझते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि गिनती की संख्या में यदि शून्य शामिल हो जाता है। गिनती की संख्या होता है ना, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये होता है। तो ये गिनती की संख्या है, तो ये प्राकृत संख्या है। और गिनती के संख्या में यदि शून्य शामिल हो जाए, क्या शामिल हो जाए? शून्य शामिल हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृत समझ में आ गया। प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। और गिनती की संख्या में यदि शून्य शामिल हो जाए तो वह हम पूर्ण संख्या कहते हैं। सही है। उसके बाद समझते हैं पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य भी शामिल होता है। जैसे अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3, तो इसको क्या कह सकते हैं? पूर्णांक संख्या। वैसी संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो। वैसी संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक एवं क्या हो? शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया? वैसी संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक और क्या हो? शून्य। ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो कह सकते हैं वैसी संख्या जो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया? उसके बाद हम समझते हैं सम संख्या। सम संख्या तो सबको जानता होगा कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। तो संख्या हम लिखते हैं 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी? 2 4 6 8 डॉट डॉट, बहुत सारी संख्या है। सम संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाती है। और एक होता है विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो। जैसे 3 2 से विभाजित नहीं होगा, उसके बाद 1 भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सब जो संख्या है, यह जो संख्या है 2 से कभी भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो सम संख्या सबको पता है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो वह विषम संख्या कहलाती है। उसके बाद हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि P/Q के रूप में होता है और उसका जो वर्गमूल होता है वो उसका पूरा पूरा सही तरीका से निकल जाए। जैसे P/Q के रूप में हो, जैसे हम √4 लेते हैं तो 4 जो है √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकल गया। तो हम ये 2 है तो 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या का मतलब कि जो P/Q के रूप में हो जाए, P/Q के रूप में हो जाए वह परिमेय संख्या होती है, या उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है, वह क्या है? परिमेय संख्या। बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं, √9 है, √25 है, ये सब संख्या जो है ये परिमेय संख्या है। 22/7 है। पता है पाई जो होता है, पाई
जो हम लोग इसका क्षेत्रफल में यूज करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये जो पाई होता है, तो पाई का पता है, पाई जो है, और यही पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो ये 22/7 हो गया। तो ये 22/7 पता है क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। और ये जो पाई को कभी भी हम लोग अपरिमेय संख्या में लिखते हैं, याद रहेगा, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके, ठीक है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या हम लोग समझते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो, मतलब कि p/q के रूप में नहीं होता है, p/q के रूप में नहीं होता है और न ही उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। जैसे √3 जो है यह जो है अपरिमेय संख्या होता है। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और इसका पूरा पूरा वर्गमूल भी नहीं निकलता है। क्लियर? अपरिमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में नहीं होता है और यह जो होता है पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं हम लोग, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ये सब जो संख्या है ना, ये सब कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि 7√2 कौन संख्या है, 6√2 कौन संख्या है, 6/√2 कौन संख्या है। नेक्स्ट वीडियो में बताइए। बेसिक अभी हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय, उसके लिए सब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं हम लोग। तो समझ में आ गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है और उसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है, और अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, p/q के रूप में नहीं रहता है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है और इसका पूरा पूरा वर्गमूल भी नहीं निकलता है। क्लियर हो गया? उसके बाद दो चीज और समझेंगे, मेन पॉइंट है। एक समझेंगे भाज्य संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या समझेंगे अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। एक समझते हैं भाज्य संख्या और एक समझते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी दूसरे संख्या से कटे। मतलब कटे का मतलब विभाजित हो जाए, वैसी संख्या। भाज्य संख्या का मतलब बता रहे हैं वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती। जैसे हम कुछ संख्या लेते हैं 4, 6, तो ये जो चार संख्या है, चार जो संख्या है, चार संख्या एक से भी कटेगा, चार संख्या जो है एक से भी कटेगा, स्वयं मतलब 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। मतलब इसमें क्या हो गया कि वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, स्वयं का मतलब जो संख्या दिया रहेगा उसी संख्या से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, ये हो गया भाज्य संख्या। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से कट जाए वह कौन संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से न कटे। जैसे हम लोग देखते हैं 2 संख्या होता है, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सब जो संख्या है ना, यह जो संख्या है एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कट पाएगा। तो वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? भाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, वह क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या में समझेंगे वैसी संख्या जो एक से कटे,
और स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से न कटे तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्लियर? थैंक्स।